अमेरिका ने अपने 25,000 खुफिया एजेंट्स को डिपोर्ट न करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। अमेरिकी सफारत खाने की नींदें उड़ गईं। इस दरख्वास्त से गैर मुल्की ताकत का गैर कानूनी नेटवर्क बेनकाम हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिका का ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। ये 25,000 अफगान नेशनल अमेरिकी एजेंट्स पाकिस्तान में किस एजेंडे पर काम कर रहे थे? पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत ने अमेरिकी सफारत खाने को वाज़े पैगाम दे दिया कि वतन की सालमियत पर समझौता नहीं होगा। ये सरजमीन गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये अमरीकी एजेंट किस मिशन पर थे? जानते हैं होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अहम तरीन जराए से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान में अफगान शहरियों की अक्सरियत समेत 25,000 ऐसे गैर मुल्की हैं जिन्हें अमेरिका जैसे मुल्क की पुश्त पनाही है। जराए का दावा है कि अमेरिकी सफारत खाने ने पाकिस्तान के आला हुकाम को ऐसे 25,000 गैर मुल्की बाशिंदों की फहरिस्त दी है जिनके बारे ये दबाव डाला जा रहा है कि इन्हें मुल्क बदर न किया जाए। ये गैर मुल्कियों खास तौर पर अफगान बाशिंदों की इतनी बड़ी तादाद में कौन से लोग शामिल हैं? मालूम हुआ कि अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के दौरान ये हुकूमत अमरीका और उसके इदारों के पेरोल पर थे, जो इनके एजेंट, सहूलतकार, मुखबर, मुतरज्जम और जासूसी का काम करते थे। ये बाशिंदे तवील अरसे से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी मुकीम थे। जब कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला शुरू हुआ तो अमेरिका ने इन्हें अपने मुल्क और दीगर इत्तेहादी ममालिक में मुंतकिल करने का प्लान बनाया था। इनमें से कुछ लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहां मुंतकिल हो गए, लेकिन एक खास तादाद या तो उन ममालिक में इजाजत न मिलने की वजह से रह गई और बाकी को पाकिस्तान में बतौर एजेंट ठहरा लिया गया। जराए का कहना है कि निगरान हुकूमत से पहले पीडीएम की हुकूमत ने अमेरिका के कहने पर इन गैर कानूनी मुकीम अफराद से चश्म पोशी किए रखी, बल्कि ये कहना बजा होगा कि मुल्क की सालमियत से समझौता किए रखा। पाक अफगान अमूर पर गहरी नजर रखने वाले जराए का कहना है कि इन अफराद को पाकिस्तान में रख कर अमरीका दोहरे नताइज हासिल करना चाहता है। एक तरफ ये लोग अपने वतन के करीब रहते हुए अमरीकी मफादात के लिए खिदमत जारी रखे हुए हैं। दूसरी बात ये कि इनकी तरफ से की गई किसी भी मुहिम जोई को या तो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के जिम्मे डाल दिया जाएगा या इसे तमाम अफगानियों के खाते में शुमार किया जाएगा। जराए का दावा है कि अमेरिका अपने इन एजेंटों को खोना नहीं चाहता, लेकिन अवामी हलकों का इन इत्तलात पर सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि एक गैर मुल्की ताकत अपने एजेंटों की हिफाजत में मुखलिस है, लेकिन माजी में हमारे अरबाब इख्तियार वतन की सालमियत से मुखलिस नहीं थे। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की इस हालिया पॉलिसी के बाद से अमेरिका को फिक्र लाहक हो गई है कि ये लोग भी गैर कानूनी होने के बायस अफगानिस्तान वापस भेजे जाएंगे और वापसी पर न सिर्फ अफगान हुकूमत के शिकंजे में आ जाएंगे बल्कि इनके कारनामे भी बेनकाब हो जाएंगे। अवामी हलकों का कहना है कि ये गैर कानूनी अफराद किसके शिकंजे में आते हैं? हुकूमत पाकिस्तान को इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये अफराद खतरनाक हैं। ये तरबियत याफ्ता गैर मुल्की एजेंट हैं और इन्हें न सिर्फ अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। इन दिनों अमरीकी सफीर ताखीरी हर्ब के तहत हकायक को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल इन अफराद को पाकिस्तान में कयाम जारी रखने की इजाजत दी जाए। अमरीका इस हवाले से कभी अक़वाम मुत्तहिदा तो कभी इंसानी हुकूक की तंजीमों से बयान दिलवाकर प्रेशर डालना चाहता है। अगर अमरीका अपने इन एजेंटों को दूसरे ममालिक भिजवाने में संजीदा होता तो इसके लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन इन एजेंटों का एजेंडा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तयशुदा है। अहम जराए के मुताबिक इस बार इस इशू का जो मुस्बत पहलू सामने आ रहा है, निगरान हुकूमत को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों का मुकम्मल एतमाद हासिल है कि अमरीका पर वाज़े कर दिया जाए कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी और पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा।